अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स की ईएसटी की सीट्स अनाउंस की हैं। उन जो सीट्स अनाउंस की हैं उसका जो एडवर्टाइजमेंट है उसको हम इंशाल्लाह इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसमें कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, उसका अप्लाई के लिए कौन कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए और किन किन लोगों को एज रिलैक्सेशन दी गई है और इसके लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। और इसके अलावा इंशाल्लाह इससे अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह हम चीज़ें डिस्कस करेंगे कि हम इस अब पोस्ट के लिए ईएसटी के लिए हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसका प्रोसीजर क्या है। इंशाल्लाह वो सारा प्रोसीजर जो है वो अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास एक इश्तिहार आया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से और इसमें कुछ परमानेंट बेस पे कुछ जो सीट्स हैं वो अनाउंस की गई हैं। और वो कौन सी सीट्स हैं, वो हैं हमारे पास ईएसटी की। उसमें मेल की अलहदा सीट्स हैं और फीमेल की अलहदा सीट्स हैं और इनका जो स्केल बताया गया है वो बीपीएस 14 बताया गया है। अब इसमें देखें, ओपन मेरिट पे 16 सीटें हैं और मेल के लिए और फीमेल के लिए 3 सीटें हैं। उसके अलावा हर जो प्रोविंस है उसका अलहदा से कोटा भी है। जैसे पंजाब का 50% कोटा रखा गया है और उसके अलावा सिंध रूरल का 11.4%, सिंध अर्बन का 7.6%, केपीके का 11.5%, बलूचिस्तान का 6% और एक्स फाटा जो है उसका 3% है। इसके अलावा एजीके का भी 2% है। अब ये जो इसकी डिवीजन है उस हिसाब से पंजाब में जो मेरिट है, मेरिट में जो आएंगे, ओपन मेरिट पे आएंगे कोटे में, वो हमारे पास 99 सीट्स हैं। उसके अलावा नॉन मुस्लिम की 5 हैं और हमारे पास जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनकी 2 सीटें हैं। तो इस तरह हर सूबे की डिवीजन वाइज उन्होंने सीट्स बता दी हुई हैं। अब आपका जो भी डिवीजन बनती है, जो भी आपका सूबा बनता है, उस हिसाब से आप अपनी सीट्स जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, अपनी सीट के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। और इसके जो टोटल सीट्स हैं मेल के लिए वो 212 हैं और फीमेल्स के लिए जो टोटल सीट्स हैं वो 145 हैं। आगे हम देखते हैं कि इसका मिनिमम जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो कितना है। वो दिया हुआ है सेकंड क्लास और ग्रेड सी बैचलर डिग्री 4 ईयर, मतलब उसने 4 साल बीएससी वो की होनी चाहिए या फिर इक्विवेलेंट, और मतलब उसके इक्विवेलेंट होने चाहिए। जैसे बीएससी होती है 2 साल और उसके बाद एमएससी होती है वो भी हमारे पास 2 साल, तो ये हमारे पास उसके इक्विवेलेंट है। 16 ईयर एजुकेशन उसके लिए जरूरी है। और हायर एकेडमिक क्वालिफिकेशन फ्रॉम इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय एचईसी, क्वालिफिकेशन विल बी डिटरमिन्ड ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। मतलब ये जो क्लोजिंग डेट रजिस्ट्रेशन की है, अप्लाई करने की जो क्लोजिंग डेट है, उस डेट से पहले पहले उसने अपनी ये डिग्रीज जो है वो सारी सारी कंप्लीट की होनी चाहिए। उसके बाद एज लिमिट में वो क्या चीज कहते हैं, एज लिमिट इसकी है 18 से 30 साल वाले जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा 5 साल की एज रिलैक्सेशन भी दी गई है। अब एज रिलैक्सेशन का जो क्राइटेरिया दिया गया है वो हम देखते हैं। अब इसमें जो 3 साल की एज रिलैक्सेशन दी गई है वो है जो जिनका ताल्लुक शेड्यूल्ड कास्ट से है, बुद्धिस्ट कम्युनिटी से है, या फिर कोई ऐसे ट्राइब्स हैं ट्राइबल एरियाज में जिनको रिकॉग्नाइज्ड ट्राइब्स हैं उनसे है, या फिर आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक है, या जीबी से है, या फिर सिंध रूरल या बलूचिस्तान से ताल्लुक है। तो इन सब के लिए 3 साल की एज रिलैक्सेशन है, मतलब 30 की बजाय वो 33 साल तक के जो उम्र के जो लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा 10 साल की एज जो रिलैक्सेशन है वो उनके लिए है अप टू द एज ऑफ 55 ईयर्स इन केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट who has completed 2 year continuous government service on the closing date of receipt of application, मतलब जिन्होंने 2 साल की अपनी सर्विस मुकम्मल की है और इनकी मैक्सिमम जो एज लिमिट दी हुई है वो 55 ईयर्स दी हुई है। अगर इससे ऊपर है तो वो ये जो एज रिलैक्सेशन वाली है क्राइटेरिया वो उसको अवेल नहीं कर सकते। उसके अलावा 10 साल मजीद दी है जो ऐसे लोग जिनको कोई माजूर हैं। इसके अलावा 15 साल की है ऐसे लोग जिनके जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, पर्सनल्स हैं आर्मी से, और इसके अलावा इन्होंने अपनी जो ड्यूटीज हैं वो आर्मी में की हुई हैं। उसके अलावा 5 ईयर उनके लिए है जो कि बेवा हैं या फिर ऐसे बेटे या बेटी हैं जिनके जो वालदैन हैं वो उन्होंने सिविल सर्विस की हुई है और सिविल सर्विस के दौरान उनकी डेथ हो गई है, तो वो उनके लिए 5 साल की एज रिलैक्सेशन दी गई है। तो ये तो हमारे पास एज रिलैक्सेशन से मुतल्लिक हो गया। आगे इनकी जो पोस्टिंग है वो पाकिस्तान में कहीं भी की जा सकती है, एनीवेयर इन पाकिस्तान। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ये है कि उसके लिए उन्होंने ये वेबसाइट दी हुई है induction.fgei.gov.pk।
अब ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाके आपने अपना जो फॉर्म है वो सारा फिल करना है और आपने उसको सबमिट करवाना है। जैसे सबमिट होगा आपका जो अप्लाई हो जाएगा। इसके लिए हार्ड कॉपी भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 10 फरवरी इन्होंने रखी हुई है। 10 फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके जो टेस्ट सेंटर्स होंगे वो कौन कौन से होंगे, वो एक पेशावर होगा, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, कराची, कोयटा, ये सारे इनके जितने भी हैं ना, वहाँ पे कैंट्स वगैरह हैं, वहाँ पे आपके ये सेंटर्स बनाए जाएंगे। उसके अलावा जो इंटरव्यू सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो ये होगा, जब आपका टेस्ट होगा, टेस्ट के रिजल्ट पे डिसाइड किया जाएगा कौन कौन से लोग हैं जो जिनको इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। और इसका आपको बताया कैसे जा सकता है, वो आप जो वेबसाइट है, जो ये वेबसाइट दी हुई है, ये वाली induction.fgei.gov.pk, इस वेबसाइट पे जाकर आप अपना जो स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं, रोल नंबर स्लिप्स के बारे में, और बाकी मालूमात यहाँ से आप ले सकते हैं। अब ये तो था पूरे का पूरा इश्तिहार जिसमें आपको बताया गया है कि कितनी सीटें अनाउंस हुई हैं और इस पे अप्लाई कैसे करना है। अब इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है, कंप्लीट जो प्रोसीजर होगा उसको हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम सारे का सारा डिस्कस करेंगे। इसी तरह हम अपने इस चैनल पर वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ जो जॉब अनाउंसमेंट्स होती हैं उनकी वीडियोस इंशाल्लाह अपलोड करते रहते हैं और इंशाल्लाह करते भी रहेंगे जैसे जैसे वो आएंगी। तो आपसे गुजारिश ये है कि हमारे चैनल को एक तो सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ जो हमारी ये वीडियो है इसको लाइक कर दें, ताकि आपके लिए जो आने वाली वीडियोस हैं वो आपको सबसे पहले मिल सकें। और इसके अलावा ये जो हमारा चैनल है इसको अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करना है। और इसमें इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह जो इसका प्रोसीजर है कंप्लीट अप्लाई करने का उसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।